हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करने का मतलब क्या होता है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, हमने जो फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, ये डिस्क्रीट सीरीज के बेसिस पे जो फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकालना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकालना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एन इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एक हम क्या लिख सकते हैं, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस। जितने भी सक्सेस होता है उस सारे का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी बात है, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी को निकालना, ठीक है, और उसको कंपेयर करना, हमारे लिए जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उससे कंपेयर किया जाता है। अगर ऑलमोस्ट इक्वल आता है तो हम कहते हैं बेटर है ये, ठीक है। अब देखिएगा, हम इसमें क्या करते हैं कि सबका पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, टू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे जो स्मॉल एन लेंगे वो 4 लेंगे। यहाँ पे 5 बार होने के बावजूद भी, 1 2 3 4 5 होने के बावजूद भी क्यों हम 4 लेते हैं, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हम 4 एक्सपेरिमेंट करते हैं। 4 अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास हो सकता है कि 0 सक्सेस करे, हो सकता है कि 1 सक्सेस करे, हो सकता है कि 2 सक्सेस करे, हो सकता है कि 3 सक्सेस करे, हो सकता है कि 4 सक्सेस करे। तो 0 सक्सेस भी चांस है, लेकिन हमारी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितनी है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको 4 है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 4 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई सक्सेस, जीरो सक्सेस सबका निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर पी टू डी पावर आर क्यू टू डी पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितनी है, 4 है, आर पता चल गया लेकिन पी पता, क्यू पता नहीं चला यहाँ पे। तो P और Q पता नहीं चला, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू NP होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और मीन इक्वल टू इस फ्रीक्वेंसी डाटा में, ये डिस्क्रीट सीरीज में, यहाँ से मीन का फॉर्मूला क्या निकल सकता है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, या समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब समेसन आपको एन होता है। तो इससे मीन निकालेंगे, उसको हम एन पी के बराबर करेंगे, पी निकालेंगे, और पी निकालने के बाद हम क्यू निकाल लेंगे, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो पी क्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारी ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और उस प्रोबेबिलिटी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी फ्रीक्वेंसी से, इसका सम करके मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेप आपका क्या होता है फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। अब मीन इक्वल टू एन पी करते हैं। अब वो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई होता है, समेशन ऑफ एफ आई होता है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस निकालेंगे। और यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने की फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कितना होगा, और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करने की वजह से 1 आने की वन आने की चांसेस, 1 आने का फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कितना होगा। यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आने का फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 आने की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आने की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, इसका तो फॉर्मूला जानते ही हम, 4c0 p टू डी पावर 0 q टू डी पावर 4 माइनस 0। इसको कैसे निकलेगा, 4c1 p टू डी पावर आपको 1 q टू डी पावर 4 माइनस 1। ये सारे चीज़ें मैंने किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मीन निकाला, जो फर्स्ट आपको बोला था मैंने मीन निकालो।
1.8। अब मीन को किसके बराबर करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनपी के बराबर करोगे। अब पी इक्वल टू इतना आ गया, क्यू इक्वल टू आपका इतना आ गया। लेकिन यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी जो पूछा है, किससे पूछा है, 2 3 4, तो सिर्फ 2 3 4 का सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोला है निकालने के लिए 2 3 4 का। तो सिर्फ हमें आपको 2 सक्सेस 3 सक्सेस 4 सक्सेस आपको निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस क्या फॉर्मूला होता है, 4c2p2 q2 आपको 4 - 2, तो p हमारे पास कितना आ गया 0.45, q इक्वल टू आपके पास 0.55। तो यहाँ पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस का आपको आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस निकालेंगे, 4c3 0.45 की पावर 3 0.55 की पावर 4 - 3 जैसे यहाँ पे निकाली गई है, या 3 सक्सेस का ये इतना आ गया। उसी तरह आप इसका निकालेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, ये 100 है। 100 क्या है बताइएगा, 100 सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ये जो होता है कैपिटल एन होता है, समेशन ऑफ EFI दैट इक्वल टू कैपिटल एन। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू 100, ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 है इंटू एन है, ये n है इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 है, या n है इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 है। तो आपको इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, जहाँ पे x इक्वल टू 2 हो, जहाँ पे x इक्वल टू 2 हो, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, जहाँ पे x इक्वल टू 3 हो n से, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, जहाँ पे दिस को हम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36.75 24.10 दैट इक्वल टू 60.89 दैट इक्वल टू 6, इट इज 61। ये आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और उसका सम हो जाएगा 61। तो आपका आंसर में होगा 61। 61 किसका है, ये डी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। आप प्लीज 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 इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैंने कंसेप्ट में भी समझाया हुआ है, यहाँ पे भी समझाया हुआ है। ओके, थैंक यू क्लास।